हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एज पैरामीटर इन कॉमन मीटर एम्पलीफायर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जैक्ट एनालिसिस देखा और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, एक न्यूमेरिकल्स किया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि आप लोग बुक देखिए और उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आज हम लोग अप्रॉक्स एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स एनालिसिस, तो अप्रॉक्स एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जानते हैं हम लोग, जैसे मैं पहले बना रहा हूँ एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेरा एच आर ई V2 प्लस माइनस, ये हमारा करंट होता है HAV I1, चाहे IB भी बोल सकते हैं, ठीक है, या I1 मान लीजिए इसको अभी। और उसके बाद वहाँ पे हमारा होता है एक 1/HOE, और यहाँ पे हमारा RL होता है, ठीक है। RL तो मेरा आउटपुट पार्ट हो जाता है, उसके RL डैश होता है एक्चुअली, ठीक है। ये तो ये हमारा यहाँ पे V1 होता है प्लस माइनस, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, RB लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर RS, यहाँ पे VS, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। अब जो है हम HRE का जो वैल्यू होता है ना, बहुत ही कम होता है। जैसे देखे थे 10⁻⁶ था माइक्रो ओम, ठीक है। 10⁻⁶ या -4 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो अप्रोक्स कर लेते हैं, ठीक है। और HOE का वैल्यू बहुत ही, ये भी माइक्रो में होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग जीरो मान लेते हैं। ये दोनों को अप्रोक्स हम लोग जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जीरो मानने पर देख लीजिए, अगर इसको जीरो मानते हैं तो चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है, तो क्या हो जाएगा, V2 भी हमारा जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, जब वोल्टेज सोर्स जीरो हो गया तो इसका मतलब हम उसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/HOE, अगर मान लें कि HOE को जीरो करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी हो जाने का मतलब क्या होगा, ये वो रेजिस्टेंस यहाँ का इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का मतलब उसको ओपन सर्किट मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको रिमूव कर देंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये एग्जैक्ट एनालिसिस से हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्स एनालिसिस में चला जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस था, ये हम नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अप्रोक्स एनालिसिस, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये शॉर्ट हो गया, ये चाहिए तो मैं हमारा कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं होगा, मेरा HAV I1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो गया, ये तो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, RL डैश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आउटपुट ले लेंगे, V2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। V2 लेके बनाए थे आगे में, ठीक है। यहाँ पे हमारा V1 रहेगा। ये हुआ सर्किट के अंदर का काम, इतना हो गया सर्किट के अंदर में, ठीक है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर का हो गया इस पैरामीटर। अब बाहरी पार्ट में क्या रहता है, हम जानते हैं क्या होता है यहाँ पे RB, ठीक है ना। RB मालूम है, RB क्या होता है, RB इक्वल टू R1 पैरेलल R2, ठीक है। और यहाँ पे RS, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारा हो गया अप्रोक्स एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं और एग्जैक्ट से भी आते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट एनालिसिस का मैंने फार्मूला सारा फार्मूला बता दिया, ठीक है। करीब करीब इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, टोटल वोल्टेज गेन, टोटल करंट गेन। तो मैंने टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस, करीब करीब 8-9 फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो RB इक्वल टू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो R1 पैरेलल R2। अब देखिए, अब इसमें हम लोग सेम करेंगे, पहले निकालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे, पहला हम लोग लिखते हैं क्या, AI, उसके बाद RI, उसके बाद AV, उसके बाद R आउटपुट रेजिस्टेंस। तो AI करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन देखिए कैसे निकालेंगे, करंट गेन मतलब AI, ठीक है। तो AI कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है I2 है, यहाँ पे क्या है -HFE I1 है, होगा ना, क्योंकि I1 का ये इसका डायरेक्शन करंट है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है।
अगर उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं तो HFE/I1 हो जाएगा। तो HFE/I1 जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये IL हो जाएगा ना, जो IL इज नथिंग बट HFE/I1, ठीक है। तो हम लोग करंट के निकालने हैं क्या, तो आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, तो IL/I1 करेंगे। तो IL का वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस HFE/I1 लिखेंगे बाई I1। देख रहे हैं ना कि IL की क्या है, HFE माइनस HFE/I1 है, तो I1 कैंसिल हो गया, तो AI का वैल्यू क्या आ गया, माइनस HFE, ठीक है, बहुत ही सिंपल में। सेकेंड अगर निकालेंगे हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, RI, तो RI क्या आता है हमारा, V1/I1, ठीक है। अब देखिए V1 हमारा ये है ना, तो इसको हम लोग यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग अगर लूप लगाएंगे, ठीक है, लिखेंगे KVL इन लूप 1, KVL इन लूप 1, तो देखिए माइनस V1 प्लस I1 HIE इज इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू I1 HIE, फिर क्या होगा, V1/I1 इज इक्वल टू HIE, नथिंग बट क्या है ये, RI है, ठीक है ना। इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। अगर टोटल इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, RI डैश होगा ना, RI डैश कैसे निकालते हैं, RI डैश इक्वल टू RB पैरेलल RI, ठीक है ना, ये पैरेलल में कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल इनपुट निकालते हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, ये हो गया 3 नंबर, इसको मान लीजिए। अब 4 नंबर में हम लोग वोल्टेज गेन, ठीक है, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, वोल्टेज गेन AV, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, देख लीजिए, आउटपुट वोल्टेज होगा V2/V1 होगा ना। तो यहाँ पे से देखिए V2 क्या है, V2 नथिंग बट IL RL डैश होगा ना, यही है ना हमारा, यहाँ से करंट IL है और रेजिस्टेंस कितना RL डैश, तो ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद V1, तो अब IL डैश क्या है, माइनस HFE/I1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस HFE/I1 RL डैश बाई क्या, V1 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए माइनस HFE/RL डैश, अब यहाँ से क्या I1 हो जाएगा ना, यहाँ से निकालेंगे I1, यहाँ से निकालिए, यहाँ V1 हो गया, ठीक है। तो I1/V1 क्या है, V1/I1 क्या है, HIE है ना, V1/I1, तो I1/V1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1/HIE, तो माइनस HFE/RL डैश बाई HIE, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको, वोल्टेज गेन मिल गया, ठीक है। अगर टोटल वोल्टेज गेन निकालने की चाहेंगे तो टोटल वोल्टेज गेन तो क्या होगा, देख लीजिए, तो बताए ही थे कि उसको लिखते हैं AVS, तो AVS इक्वल टू क्या होगा, AV इंटू RI डैश डिवाइड बाई क्या, RI डैश प्लस RS होगा ना। ठीक है 5 में। अब 6 में क्या है हमारा, 6 में हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि इनपुट को हम लोग जब भी आउटपुट कंसीडर करते हैं तो इनपुट को सभी जीरो मान लेते हैं, जितना भी सोर्स है जीरो मान लेते हैं, तो VS को जीरो मान लेंगे ना। उसके बाद हम लोग इसको चूंकि थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं VTH या VS, हम लोग VS मानेंगे, ठीक है। तो VX निकालेंगे, तो यहाँ एक वोल्टेज इसको हटाकर RL डैश हटा करके हम लोग वहाँ पर VS लगाएंगे, ठीक है। जब भी आउटपुट का निकालने बोलेगा तो हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैं फिर से सर्किट बना रहा हूँ, देखिए। तो इसको देखिए, इसको मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। इसको ओपन करके यहाँ पे VS लगाऊंगा, तो देखिए इसको मैंने इस तरह से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर HIE, यहाँ पे मेरा RB, ठीक है। इनपुट पार्ट में हो गया कंप्लीट।
अब आउटपुट पार्ट में आते हैं। तो आउटपुट पार्ट में एक हमारा करंट रहेगा और उसके बाद यहाँ पे तो उसको आर एल डैश को ओपन कर दिए। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग वी एक्स, और सपोज करते हैं यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है आई एक्स, ठीक है ना। यह होगा एच एफ ई आई वन, ठीक है, आई वन हमारा यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर इस डायरेक्शन में देते हैं तो क्या होता है माइनस एच एफ ई आई वन, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसको है, इसको जो है यहाँ पे मेरा आर एस डैश है, ठीक है, आर एस है सॉरी, इसको जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ इस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। अगर ये क्या है आर एस और आर बी क्या है पैरेलल है ना, देख लीजिए ये पैरेलल है, ठीक है। तो आर एस डैश यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद एच आई ई, ठीक है, सिर्फ इनपुट पार्ट का सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई वन, ठीक है। तो अब मैं इस पार्ट पहले लिख देता हूँ आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, नंबर 6 में आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, आर जीरो इक्वल टू वी एक्स, यही है ना मेरा वोल्टेज, वी एक्स बाई आई एक्स, ठीक है। तो देख लीजिए अब जो है आई एक्स, तो आई एक्स इक्वल टू क्या है, आई एक्स इक्वल टू एच एफ ई आई वन होगा ना। आई एक्स का डायरेक्शन सेम है जो एच एफ ई आई वन का डायरेक्शन है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो है इनपुट लूप में आइए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन लूप 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1, ठीक है। देखिए क्या होगा, आर एस डैश आई वन प्लस एच आई ई आई वन इज इक्वल टू 0। तो आई वन कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आर एस डैश प्लस एच आई ई इजकल टू 0। तो यहाँ सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो आई वन इजकल टू 0। तो आई वन इजकल टू 0, देखिए आई वन इजकल टू 0, इसका मतलब आई एस क्या हो जाएगा, आई एस का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई एस का वैल्यू 0 होगा, तो आर जीरो का वैल्यू क्या होगा, आर जीरो को वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो वी एक्स बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। देयरफॉर क्या होगा, आर जीरो इजकल टू इन्फिनिटी। ये कब होगा, जब एच ओ ई इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, इज नॉट कंसिडर्ड। अगर कंसिडर करते हैं तो 1 बाई एच ओ ई होता है, ठीक है, इफ एच ओ ई इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट अगर 7वां पॉइंट लेते हैं, सो टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा पहले ये टोटल एक और लिख लेते हैं 7वां पॉइंट में, टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर जीरो डैश लिखते हैं ना, तो आर जीरो पैरेलल आर सी, ठीक है ना। आर सी नथिंग बट देख लीजिए इसमें जो निकलेगा, ठीक है, जो आर सी होता है वो हो गया, ठीक है। अब वहाँ हम लिख देते हैं टोटल करंट गेन, ठीक है। टोटल करंट गेन क्या होगा, टोटल करंट गेन होगा ए आई एस, तो ए आई एस इसको लिखते हैं हम लोग ए आई इंटू आर एस डैश डिवाइड बाई आर एस डैश प्लस आर आई, ठीक है। ये आप देखिएगा पिछला जब बताए थे एग्जैक्ट एनालिसिस, उसमें मैंने कैसे आता है वो मैंने डिटेल में समझाया था, ठीक है। इस प्रकार से सब सारा वैल्यू है जो निकल गया। अब जो है अभी जो मैंने क्या बताया, ये जो बनाया इसमें हम लोग हमारा ऐसा था, अगर मान लें कि बीजीटी के बनाते हैं तो ऐसा था, एक बार फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये R1 था, R2 RS VS, ठीक है, यहाँ पे RC, ठीक है, यहाँ पे VCC, यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे लोड, ठीक है, RL, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था कि इसको कंसीडर किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें कंसीडर किया था, इस मतलब इसमें हम अभी जो बनाए हैं वो विथ बाईपास कैपेसिटर, इसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, विथ बाईपास कैपेसिटर। अगर एच पैरामीटर अगर बनाएंगे विदाउट बाईपास कैपेसिटर तो कैसे बनाएंगे, पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें मैं बस एक एच पैरामीटर मॉडल फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसमें ये रहेगा, ठीक है ना, अगर ऐसे इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इसमें एक आर बी रहेगा, इसमें आर एस रहेगा, वी एस रहेगा, ठीक है,
ये हमारा आर ई हो गया, इसको कंसीडर इसमें करते हैं, इसमें हमारा आर सी हो गया, ये आर एल हो गया, ठीक है ना, यही होता है ना, ये आर एल होता है और ये आर सी होता है, ये इसी दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, आर एल डैश बनाते हैं, ठीक है। तब जब आर ई रहेगा मतलब ये क्या हो गया, विदाउट बाईपास कैपेसिटर, विदाउट बाईपास कैपेसिटर। तो जब आर ई रहेगा तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है फॉर्मूला में वो देख लीजिए। इसमें बेसिकली जो चेंजिंग होता है इनपुट रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, पहले क्या था, एच आई, देखिए यहाँ पे क्या आया, कहाँ गया इनपुट रेजिस्टेंस, हाँ एच आई आया, ठीक है ना, एच आई ई। इसमें क्या होता है, प्लस होता है 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, ये आर ई इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये एक्स्ट्रा टर्म आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले था सिर्फ एच आई, अभी हो गया 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो क्या हो, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया विद दिस टर्म। तो क्या लिखेंगे, अगर मान लिया जाए, कभी क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि इफ वी कंसीडर कॉमन एमिटर विदाउट बाईपास कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा। तो लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, जब बाईपास कैपेसिटर को कंसीडर नहीं करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस से हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब देखिए वोल्टेज गेन, ठीक है, अगर ए आई जो है ना दोनों सेम रहता है, इसमें जो माइनस एच एफ ई रहेगा उसमें भी एच एफ ई रहता है, सिर्फ यही रहता है, चेंज होता है, सिर्फ आर आई में चेंज होता है। और ए भी में देखिए बता रहा हूँ, तो ए भी क्या होता है, पहला केस में माइनस, देख लीजिए यहाँ से क्या था, माइनस एच एफ ई आर एल डैश, माइनस एच एफ ई आर एल डैश। तो क्या होता है, ए भी इक्वल टू माइनस एच एफ ई आर एल डैश बाई एच आई ई, ठीक है ना, पिछला केस में। तो इसमें क्या होता है कि और ऐड होता है 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, ये टर्म और एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो आप कंपेयर कीजिए कि वोल्टेज गेन पहले कितना था, माइनस एच एफ ई आर एल डैश बाई एच आई, अभी कितना हो गया, माइनस एच एफ ई आर एल डैश बाई एच आई प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। मतलब डिनोमिनेटर टर्म क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तब डिनोमिनेटर के टर्म में इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, वोल्टेज गेन डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, पहला केस के कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा हमारा, वोल्टेज गेन डिक्रीजेस, ठीक है, वोल्टेज गेन डिक्रीजेस, ठीक है। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस अगर एच ओ ई कंसिडर करते हैं तो 1 प्लस एच एफ ई बाई आर ओ होता है, ठीक है, 1 प्लस एच एफ ई बाई एच ओ ई, सॉरी एच ओ ई, ठीक है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं। अगर एच ओ ई कंसिडर करते हैं तो, अगर एच ओ ई कंसिडर नहीं करते हैं तो सेम रहता है, आर जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। तो ये कंसिडर करेंगे तो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर को कंसीडर नहीं करेंगे तब ऐसा होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसमें, देखिएगा। उसके पहले ये देख लीजिए, कंपेरिजन देख लीजिए, ठीक है। तो कंपेरिजन देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, कंपेरिजन ऑफ कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी लिया है ए वी वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कॉमन एमिटर में लार्ज होता है, कॉमन कलेक्टर में 1 होता है और कॉमन बेस में लार्ज होता है, ठीक है। देखिए मतलब अगर कॉमन एमिटर कॉमन बेस में क्या होता है, वोल्टेज गेन और दोनों में सेम होता है। अगर डिराइवेशन किया जाए तो दोनों में सेम होता है, ठीक है। लेकिन डिराइवेशन में सिर्फ कॉमन एमिटर किया हूँ, ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। करंट गेन का जो होता है, करंट गेन होता है कॉमन एमिटर में लार्ज होता है, कॉमन कलेक्टर में लार्ज होता है और कॉमन बेस में 1 होता है। अगर यहाँ से देख लीजिए, अगर पावर गेन निकालते हैं तो क्या होता है, पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो कॉमन एमिटर में लिखते हैं कि यहाँ भी लार्ज है, यहाँ भी लार्ज है, मतलब वोल्टेज गेन भी लार्ज है और करंट गेन भी लार्ज है। तो दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उसी प्रकार से कॉमन कलेक्टर में करेंगे तो 1 इंटू लार्ज, तो सेम ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लार्ज इंटू 1, तो यही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कहा जाए कि सबसे अच्छा जो होता है पावर गेन किस में होता है, कॉमन एमिटर में। इसलिए हम लोग जो है कॉमन एमिटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस देखिए, इसमें मीडियम लार्ज स्मॉल, आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए मीडियम स्मॉल लार्ज, ठीक है। फेज शिफ्ट, ठीक है, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसमें जब भी हमने डिराइवेशन किए, देखिए यहाँ पे जो फेज शिफ्ट हुआ माइनस एच एफ ई आर एल डैश आया ना, वोल्टेज गेन भी देख लीजिए और करंट गेन में भी देख लीजिए माइनस हो गया। तो माइनस करने का मतलब ये हो गया, इन द टर्म्स ऑफ माइनस करने का मतलब अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, अगर इनपुट ऐसा दिए तो अगर फेज शिफ्ट हो गया माइनस आंसर आ गया तो इसका ऐसा होगा, ठीक है।
स्टार्टिंग में बताए थे कि इसमें फेस शिफ्ट होता है। फेस शिफ्ट का मीनिंग यही हुआ कि इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो माइनस एच पी आता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिमिटर में आता है। कॉमन कलेक्टर में फेस शिफ्ट नहीं होता और नहीं कॉमन बेस में होता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन देख लीजिए, इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, इसको बफर एज ए बफर यूज करते हैं। बफर क्या होता है, जो इनपुट दे वो जो दिए वही आउटपुट होगा, ठीक है। और कॉमन बेस में देख लीजिए, इसमें रेडियो और हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख दिए हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स बोथ करंट गेन वोल्टेज गेन एम्पलीफिकेशन, ठीक। हेंस इट इज बेटर देन अदर टू कॉन्फ़िगरेशन। पावर गेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कॉमन इमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है, कॉमन इमीटर में दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसका वैल्यू दिया हुआ है, एच की वैल्यू दिया हुआ है, एच आई की वैल्यू दिया हुआ है, एच ओ की वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है क्या, करंट गेन, वोल्टेज गेन, टोटल वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें और भी ऐड कर देंगे, टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस, टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रिपीट द एवर प्रॉब्लम इफ बाईपास कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो देखते हैं बाद में, पहले भी देख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन एच एफ इजकल टू 50, एच आई इजकल टू 1.5 किलो ओम, एच ओ ई इज इक्वल टू 20 माइक्रो ओम, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ से देखिए ये है, तो आर एल डैश क्या होता है, आर एल पैरेलल आर सी। तो पहले लिखेंगे आर एल डैश, आर एल डैश का वैल्यू देखिए, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 5 पैरेलल 4, ठीक है ना, दोनों किलो में है। तो देखिए 5 × 4 डिवाइड बाई 20 होगा ना, नहीं 20 नहीं होगा, 5 + 4 करते हैं, ठीक है। ये होगा 2.22 आ रहा है, ठीक है, 2.22 किलो, ठीक है। आर एल डैश हो गया। अब जो है आर एस डैश क्या होता है, आर एस डैश इसको बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहले जो निकालना है, पहले क्या है, करंट गेन। करंट गेन क्या होगा हमारा, ए आई क्या होता है, माइनस एच एफ ई। तो डायरेक्टली जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख देंगे -50। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, आर बी क्या होता है, R1 पैरेलल R2 होता है ना। तो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ से, 68 और 27 है, ठीक है, 68 एंड 27। तो इसको दोनों को पैरेलल वैल्यू निकालेंगे, 68 × 27 + 68 + 27, ये आ रहा है आपका 19.33, ठीक है, 19.33 इसको ले लेंगे किलो ओम, ठीक है। तो करंट गेन निकालेंगे, टोटल करंट गेन क्या होता है बाद में निकालेंगे इसको, ठीक है, पहले वैल्यू को और चाहिए। तो अब निकालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें सिर्फ एच आई ई होता है, ठीक है। तो एच आई की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 किलो ओम, ठीक है। अब आर आई डैश क्या होता है, आर आई डैश जो होता है हमारा आर आई पैरेलल आर बी होता है ना। आर बी का वैल्यू मिल चुका है हमको, तो आर आई का वैल्यू भी मिल चुका है। आर आई का वैल्यू कितना, 1.5 पैरेलल 19.33, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1.5 × 19.33, 1.5 + 19.33, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया करीब करीब आ रहा है 1.39, ठीक है। ये हमारा आर आई डैश हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं क्या, वोल्टेज गेन ए भी। तो क्या होता है, माइनस एच एफ ई आर एल डैश डिवाइड बाई एच आई ई, ठीक है ना। तो एफ ई का वैल्यू माइनस एच एफ ई -50, और आर एल डैश का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, 2.22, और एच आई का वैल्यू दिया हुआ 1.5, ठीक है। देखिए तो -50 × 2.22 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है। तो ये आ रहा है -74 एग्जैक्टली, ठीक है, -74, ठीक है। ये वोल्टेज गेन हो गया, ठीक है। टोटल वोल्टेज गेन इससे निकालते हैं, ए वी इजकल टू टोटल ए वी एस इक्वल टू ए वी इंटू आर आई डैश डिवाइड बाई आर आई डैश प्लस आर एस, ये लिखते हैं ना। आर एस का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए आर एस का वैल्यू 1 किलो ओम है, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, आर एस का वैल्यू 1 किलो ओम। तो देखिए, तो ए वी का वैल्यू कितना है, -74 इंटू आर आई डैश का वैल्यू कितना है 1.39,
और फिर आर आई डैश का वैल्यू फिर से 1.39 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, -74 मल्टीप्लाई बाई 1.39, ठीक है, 1.39 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ रहा है करीब करीब -43.03, ठीक है। ये हो गया हमारा ABS। नेक्स्ट देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर HOE दिया हुआ ना यहाँ पे, अगर HO दिया रहता तो 1/HOE निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपली 1/HOE कर देंगे, तो HOE की वैल्यू कितना दिया हुआ 20 माइक्रो मो दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 10⁻�6, ठीक है ना। लिख रहा हूँ मैं 20 इंटू -6 का इन्वर्स कर देंगे, कितना आएगा? ये आ रहा है 50 किलो ओम, ठीक है। अगर टोटल आउटपुट RO डैश निकालने का है तो किस निकालेंगे? RO पैरेलल RC, यही करते हैं। तो 50 पैरेलल RC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ से 5 किलो ओम, ठीक है। तो 5 का पैरेलल कर देंगे, 50 पैरेलल 5, यानी 50 इंटू 5 डिवाइड बाई 55, ये आ जाएगा करीब करीब 4.545, ठीक है, किलो ओम। तो टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस मिल गया। अब एक बोले थे कि टोटल करंट गेन AIA, टोटल करंट गेन कितना होता है? इसमें होता है AI इंटू RI डैश डिवाइड बाई RS डैश डिवाइड बाई RS डैश प्लस RI, ठीक है। तो RS डैश कैसे निकालते हैं? RS डैश जो होता है, देखिए RS डैश हमारा होता है RB पैरेलल RS, ये होता है ना। तो RB का वैल्यू दिया हुआ कितना 19.33, ठीक है। तो 19.33 मल्टीप्लाई बाई RS का वैल्यू दिया हुआ 1 डिवाइड बाई 19.33 प्लस 1, ठीक है। ये आपका आ रहा है करीब करीब 0.95, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो AIS इजकल टू -50 इंटू 0.95 प्लस RI का वैल्यू ये लेंगे, ठीक है, 1.5। तो देखिए अब फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -50 मल्टीप्लाई बाई 0.95, ये हो जाएगा 0.95 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है करीब करीब -19.38, ठीक है। ये हमारा टोटल करंट गेन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, रिपीट एवर प्रॉब्लम इफ बाईपास कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। अगर इस बाईपास कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? तो अभी बताए थे कि सिर्फ क्या होगा, बाकी सब सेम रहेगा। इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना टाइम से? क्या होता है HIE प्लस 1 प्लस HFE होगा ना इंटू RE, ठीक है। तो HIE का वैल्यू कितना है 1.5 और प्लस HFE का वैल्यू कितना है 50 और RE का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 1 किलो ओम, ठीक है। तो 1 हो गया। ये देखिए ये भी किलो में है, ये भी किलो में, टेंशन नहीं है। तो देखिए 1.5 प्लस 51, ये हो गया ना। तो क्या हो गया 52.5 किलो ओम। देख रहे हैं ना, इनपुट रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो गया। पहले कितना था? पहले 1.5 था, अभी कितना हो गया 52.5 हो गया। कितना इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए हम लोग जब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब कॉमन इमिटर को यूज नहीं करते हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर वोल्टेज गेन कितना होता है? वोल्टेज गेन -HFE RL डैश डिवाइड बाई HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE, ठीक है। तो -50 RL डैश का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 2.22 और HIE की वैल्यू 1.5 प्लस 51 इंटू RE का वैल्यू 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है देखिए। तो -50 इंटू 2.22 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 51, देखिए -2.11। देखना कितना कम गया। देखिए पहले कितना आया था -74, अभी कितना आ रहा है -2.11। मतलब जब भी मतलब इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए वोल्टेज गेन काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों निकाल दिया। आप निकालना RO, तो RO किस निकालेंगे 1 प्लस HFE डिवाइड बाई HOE, ठीक है। तो 1 प्लस HFE मतलब 51 और HOE की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। देखिए तो 51 20
इंटू -6, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है करीब करीब 2.55 मेगा ओम, ठीक है। इतना सौ आ रहा है। तो इसके बाद देखिए, तो R0 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे किलो ओम में है, यहाँ पे मेगा ओम में चला गया। इस प्रकार से सारा वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क में क्या रहेगा कि मैंने क्या निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, ठीक है। तो AVS निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। RI मैंने निकाल दिया तो RI डैश निकालिएगा, ठीक है। और उसके बाद RO निकाल लिया तो RO डैश निकालिए। कुछ नहीं करना, RO डैश निकालने के लिए इसका पैरेलल RC करेंगे, ठीक है। इसमें AVS निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, और RI डैश निकालने के लिए RB के साथ पैरेलल कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया बेसिकली। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया, पहले नेटवर्क पार्ट में मैंने ABCD पैरामीटर, Y पैरामीटर, Z पैरामीटर और H पैरामीटर पढ़ा है, ठीक है। तो ये नेटवर्क पार्ट का हो गया। और इसी में चूंकि H पैरामीटर पढ़ना था तो मैंने H पैरामीटर मॉडल इन कॉमन एमीटर, ठीक है। H पैरामीटर इन कॉमन एमीटर में कैसा होता है वो मैंने बताया। उसमें सारा जितना डिटेल्स होता है, इनपुट करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस सभी देखा, ठीक है। और उसका कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। तो इस प्रकार से ये यूनिट खत्म हो गया। थैंक यू।